हेलो दोस्तों। देखो, ये है नीतू रानी जी जो इस समय नहाकर आई हैं। दोस्तों, नीतू रानी जी सुबह जल्दी उठ जाती हैं। आज कितने बजे उठी हैं आप? 3:30 आज 3:30 बजे उठी थी। अच्छा, तो अभी साफ सफाई कर रही हैं? साफ सफाई कर नहाई पूजा वूजा करूँगी। अब अब पूजा करने जा रही हैं? पूजा करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, नीतू रानी जी सुबह जल्दी जग जाती हैं। इनके अंदर सुबह जल्दी जगने की आदत पड़ी हुई है। ये सुबह 3, 4 या 5 बजे तक जग जाती हैं। उसके बाद घर की साफ सफाई करती हैं, नहाती धोती हैं और फिर पूजा पाठ करती हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब हम मिलवाते हैं नीतू रानी जी से। दोस्तों, जीवन बहुत ही संघर्षशील है। इसमें मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है। हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जिंदगी में, जीवन में कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत या कोई भी संकट जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आते हैं। उनका आना आपके जीवन में एक इशारा होता है कि आपको कुछ बदलना है, क्योंकि संसार प्रकृति का नियम है। इसलिए उनका आना एक इशारा है कि जीवन में कुछ बदलना है। दोस्तों, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। तो आपकी समस्या का भी समाधान जरूर होगा। इसलिए कभी भी कोई भी कष्ट आए, कोई भी परेशानी आए, हिम्मत ना हारें, टेंशन ना करें, डिप्रेशन में न जाएं, क्योंकि आज बुरे दिन हैं तो कल अच्छे दिन भी आएंगे। ये प्रकृति का नियम है। बुरे दिनों में, कठिनाइयों में केवल अपने साहस को हथियार बनाएं और सारे उन परेशानियों से आप निकल जाएंगे। जी तोड़ मेहनत करें कि हमें इनसे कैसे निकलना है, इन्हें कैसे निपटना है। तो जीवन में कोई भी परेशानी आपको बिना किसी वजह के नहीं आती हैं और ना ही वो आपको कष्ट देने के लिए आती हैं। हर आदमी उन समस्याओं से निकल जाता है। जब मनुष्य ताला बनाता है तो उसकी चाबी जरूर बनाता है। बिना चाबी के ताला नहीं बनता जिससे वो खुल जाए। इसी प्रकार वो तो परमपिता परमेश्वर है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ना हो? तो हर चीज का हल है। तो मैं ले चलता हूँ नीतू नानी की तरफ, जहाँ वे पूजा करने वाली हैं। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये बालाजी महाराज की जय, प्रेतनाथ सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। जय शिव शंकर भोले बाबा, जय लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी माता जय, महाराज जय, ललिता देवी करी देवी जय, लड्डू गोपाल की जय, सभी देवी जय, सभी देवी जय, महाराष्ट्र का जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री राम की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, सत्य दरबार की जय, महाराष्ट्र का जय, शिव शंकर भोले बाबा, जय लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान, जय मेरे मोहन बाबा, जय सभी देव देवता की जय, लड्डू गोपाल, जय माता रानी की जय, सच्चे दरबार की जय, शिव शंकर भोले बाबा की जय, लक्ष्मी जय, मेरी लाल धागे वाले बाबा की जय, मेरे भैरव बाबा की जय, मेरे
जय लक्ष्मी माता विष्णु भगवान की जय। जय लक्ष्मी मैया की जय। मेरी माँ जय लक्ष्मी माता की जय। जय शिव शंकर भोले बाबा। शिव शांति जय शिव शंकर भोले बाबा की जय। लक्ष्मी की जय। मेरी जय मेरी लक्ष्मी माता धन धन करो बरकत करो। जय मेरी देवी चंडी। जय लट्टू गोपाल। जय लक्ष्मी माता की जय। सत्य दरबार की जय। शिव शंकर भोले बाबा। हाँ नीतू जी नमस्कार। नमस्कार। आपने पूजा कर ली? पूजा मैंने कर ली। मैं गेट बंद कर रहा हूँ पहले। गेट बंद करके फिर बताते हैं सबको। आप कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। मैं गेट बंद कर रहा हूँ, 1 मिनट। अरे एक मिनट अरे 1 मिनट रुक जाओ। ऐसा चलिए है ना अच्छा ना। चलिए चलिए। तो प्रिय साथियों, नीतू रानी जी पूजा कर चुकी हैं। अब हमसे उनसे कोई बात पूछने वाले हैं। अपनी छोटी बहनों के लिए उनसे शिक्षा लेने वाले हैं कि वो अपनी छोटी बहनों को कोई संस्कार कोई शिक्षा दें, जिससे वे अगर इस वीडियो को देखें तो वो ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइए। तो ये आ चुकी हैं नीतू रानी जी। ये आ गई है नीतू रानी जी। हाँ जी नीतू रानी जी, तो आप अपनी छोटी बहनों को क्या शिक्षा देना चाहेंगी? यही मैं कहना चाहती हूँ कि सुबह को जल्दी उठने की आदत डालो। 4 या 5 बजे उठ जाया करो सब। उठने के बाद में फिर अपने जी साफ सफाई अपने घर की करो। जी फिर नहाओ, पूजा पाठ करो। जी। भगवान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पूजा पाठ में ही आस्था होती है। तो एक बताओ, पूजा पाठ करनी कोई जरूरी है? क्यों इससे नहीं? क्या अपना होता मन है? शांत होता है, हैं? शांति मिलती है। अच्छा अच्छा। सब अपने घर परिवार के लिए भगवान की पूजा पाठ जरूर करते हैं। क्योंकि संसार में रखा कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं। तो भगवान जो है मतलब सुनते हैं हाँ। पुकार। कल हम वीडियो नहीं बना पाए, हम कहीं गए थे, मतलब किसी मतलब डेथ हो गई थी। अच्छा तो वहाँ अच्छा पे गए थे, हमारे मौसा जी खत्म हो गए थे। अच्छा अच्छा। तो कल आपके परिवार में कोई डेथ हुई थी, वहाँ पर गई थी कल, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। आज की वीडियो नहीं बना पाए थे हम। तो और अपनी बहनों को कुछ कहना चाहेंगी? यही कहना चाहती हूँ कि अपने लड़कियों को पढ़ाना लिखाना सिखाओ, मतलब पढ़ने के लिए भेजना चाहिए और अच्छी मतलब शिक्षा दिलाओ। यही बस कहना चाहती हूँ मैं। पूजा पाठ भी करवाने चाहिए लड़कियों को, थोड़ा अच्छा संस्कारी बनाना चाहिए, लड़की हो या लड़का हो। तो प्रिय साथियों, हमने मिलवाया आपको नीतू रानी जी से। ये खड़ी हुई है नीतू रानी जी, बहुत ही आदर्श गृहिणी हैं, मेहनत करने वाली हैं, कभी आलस्य नहीं करती हैं। तो आपको भी जीवन में आलस्य नहीं करना चाहिए। और हमेशा वो अपनी बहनों से यही कहती हैं कि उन्हें अच्छा खाना बनाना जरूर सीखना चाहिए। अगर आप छोटेपन से सीखेंगी तो हमेशा शादी होने के बाद भी जब सबको अच्छा अच्छा भोजन खिलाएंगी तो सम्मानित जरूर होंगी। पूरे संसार में आप प्रशंसनीय होंगी। तो यही तो कहना है आपको। यही मैं कहना चाहती हूँ मैं। और दूसरा अपने ये माँ बापों की बात माननी चाहिए, माता पिता की जी कहना जी मानना चाहिए। जी बिना बताए कभी भी किसी लड़की लड़के के साथ नहीं जाना चाहिए। जी जी और फोन से भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। ये नहीं है कि हम फोन पे लगे पड़े हैं, जी। क्योंकि लड़कियों के लिए फोन ज़्यादा सही नहीं है। तो वो यही कहना चाहती हैं कि आजकल लड़कियों के लिए ज़्यादा फ़ोन में नहीं लगना चाहिए
और वे उन्हें पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो प्रिय साथियों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हाँ तो नीतू रानी जी, आप चाय बना रही हूँ मैं। तो नीतू रानी जी का पूजा स्थल देखो ये है। आप चाय बनाने गई हैं? हाँ, चाय बन रही है, मैं चाय बना रही हूँ सभी के लिए। नीतू रानी जी कितना साफ सफाई पर विशेष ध्यान देती हैं। आप देखिएगा नीतू रानी का पूजा स्थल, कितना शांत वातावरण है यहाँ का, कितनी साफ सफाई नीतू रानी जी करती हैं। यहाँ पर पूजा करती हैं नीतू रानी जी। तो दोस्तों, नीतू रानी जी आपके लिए चाय बनाने गई हुई हैं। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हम ले चलते हैं आपको उनके किचन की तरफ, जहां वे चाय बना रहे हैं। तो नीतू रानी जी, हम आपके किचन में आ जाएं? हाँ, क्यों नहीं आ सकते, ऐसी बात नहीं है। चाय बन रही है, सभी के लिए मैं चाय बना रही हूँ। ये अदरक है, अदरक डालूंगी चाय में। अच्छा अच्छा, देखें भाई किधर बन रही है तुम्हारी चाय, हम भी तो देखें। क्योंकि अदरक की चाय पीनी चाहिए। जाड़ों का समय है। सर्दियों में, गर्मियों में तो कोई खास नहीं है, अगर बहुत से लोग गर्मी में भी पीते हैं। तो मगर प्रिय दोस्तों, ये है नीतू रानी जी जहां पर चाय बना रही हैं। सभी के लिए बना रही हूँ चाय। प्रिय साथियों, अपने अपने परिवार की किसी बात को लेके मन मुटाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में कुछ नहीं रखा है। जाने के बाद में उसके आगे पीछे तुम रोते रहो, ना वो लौट के आएंगे, ना कभी हमें याद करेंगे, ना मतलब उनकी यादें रह जाती हैं संसार में बस। तो देखो दोस्तों, हमने मिलवाया आपको नीतू रानी से। नीतू रानी जी के परिवार में कल एक डेथ हो गई थी, उनके मौसा जी की डेथ हो गई थी, इसलिए वे आज जो बहुत दुखी हैं। वे कहती हैं कि हमेशा मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार करने से उसका वंश, वैभव और धन सब समाप्त हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। इसलिए अगर आपको किसी को अहंकार है तो वो केवल शमशान घाट जाकर देख लें कि बहुत बड़े बड़े अहंकारी सब शमशान में राख बने पड़े हैं। तो कल इनके मौसा जी की डेथ हो गई थी, इसलिए ये आज थोड़ा परेशान हैं, इसलिए इन्होंने कल वीडियो भी नहीं बनाई थी। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर दोस्तों आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे अपने दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो देखो, नीतू रानी जी बना रही हैं चाय। आज चाय पीने भाई आ जाइएगा साहब। हाँ, बन रही चाय सबके लिए। तो मैं ले चलता हूँ नीतू रानी के पूजा स्थल की तरफ, जहाँ वे पूजा करती हैं। घर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देती हैं नीतू रानी जी। पूजा स्थल दिखाइएगा नीतू रानी जी, पहले आप अपना यहाँ पे हम पूजा करते हैं भगवान की। दिखाओ पूजा स्थल। ये पूजा स्थल दिखाओ, पूजा स्थल में कहाँ पर है आपका? ये भगवान की पूजा। अच्छा, ये श्री राम है। हाँ, ये श्री राम है। ये मेरे सब हैं, लड्डू गोपाल, सारे देवी देवता हैं हमारे यहाँ। अच्छा, हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, पुनः हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरे पूजा पाठ करते हैं, वे अकेले नहीं हैं, उनके साथ मैं हूं। और जब मैं उनके साथ हूं तो उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। महाभारत में अर्जुन ने केवल मुझे मांग लिया था,
बाकी पूरी नारायणी सेना दुर्योधन ने मांगी थी और बाकी आगे के सारे निर्णय स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कर दिए। तो देखो दोस्तों, श्री कृष्ण जी के जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। श्री कृष्ण जी ने जितनी कठिनाइयां अपने जीवन में सही, उतना किसी ने भी नहीं सही। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो उनका कैद में, यानी कि वो उनके माता पिता जेल में थे जब उनका जन्म हुआ था। जन्म होते ही कंस ने उनकी हत्या कराने के लिए चारों तरफ बहुत बहुत सूरमा लगा दिए थे, लेकिन श्री कृष्ण जी को रात में वहां से कैद से निकले और गंगा जी में होते हुए वे सीधे अपने दूसरी जगह चले गए। तो श्री कृष्ण जी को तो यहाँ तक अपनी माता से भी बिछड़ना पड़ा था। जब आगे बढ़े हुए तो उनकी हत्याएं करने के लिए कंस ने नए नए जाल बिछाए गए। तो उन्होंने कहीं राधा छूटी, कहीं उनके साथी छूटे, कहीं मथुरा छूटी। उनसे पूरे जीवन भर हर कुछ छूटता ही रहा। अगर नहीं छूटा तो उनका देवत्व, अगर कुछ नहीं छूटा तो उनके चेहरे की मुस्कान। कितनी भी परेशानी रही, कितनी भी कठिनाइयां रही, लेकिन उन्होंने मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ा दोस्तों। इसीलिए कठिनाइयां कितनी भी हों, परेशानियां कितनी भी आए जीवन में, हमेशा मुस्कुराते रहें। छोटे छोटे फंक्शनों जहां मुस्कुराने की वजह बने, कभी ना छोड़ें। तो श्री कृष्ण से इतना कुछ छूटा, अगर नहीं छूटा तो उनका देवत्व, उनका मुस्कुराना, वे सदा संसार में मुस्कुराते ही रहे। श्री कृष्ण भगवान जी कहते भी हैं कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो बिल्कुल नंगा आता है और अकेला आता है। संसार में कोई धन दौलत अपने साथ नहीं लाता, और जब मरता है तो सबको रुला रुला कर जाता है और नंगा जाता है, अकेला जाता है। कोई धन दौलत अपने साथ नहीं ले जाता। इसलिए कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों, तो फिर घमंड किस बात का और कैसा? सबसे अच्छा व्यवहार करें, अच्छे गुणों को अपनाएं, अच्छा चरित्र बनाएं और मधुर वाणी बोलें। घमंड ना करें, लचीला बने दोस्तों, झुकना सीखें। झुकने से कोई छोटा नहीं बन जाता, लेकिन बड़े से बड़े विवाद झुकने से समाप्त जरूर हो जाते हैं। एक प्रेम की लो दिल में जग जाती है। जिन्होंने भी घमंड करा, उनका धन, वैभव और कुल का सर्वनाश हुआ। तो दोस्तों, हमेशा किसी तरीके का घमंड ना करें और हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। उनको कभी कष्ट ना दें, उन्हें कभी परेशान ना करें, क्योंकि जो भी माता पिता को कष्ट देता है तो दोस्तों शनिदेव भगवान, सूर्य भगवान की प्रताड़नाओं से बच नहीं सकते। वे उनका सब कुछ छीन लेते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने माता पिता से उन्हें परेशान ना करें, उन्हें प्रताड़ित ना करें, उन्हें मारे पीटे नहीं। तो दोस्तों, आज मैं ले चलता हूं आपको नीति रानी की तरफ, जहां वे आलस्य नहीं करती हैं। एक आदर्श गृहिणी है। सुबह 3 या 4 बजे वो जल्दी उठ जाती हैं, जल्दी जाग जाती हैं और एक अच्छा स्वादिष्ट भोजन वो बनाना जानती हैं। तो दोस्तों, उन्होंने ये भी कह रखा है कि अगर किसी भी बहन को कोई भोजन सीखना हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट केवल 1 महीने में एक बढ़िया से बढ़िया जो उनके पास हुनर है वो उनको देंगी, कोई पैसा भी नहीं लेंगी। इसलिए वे दिल की बहुत अच्छी हैं। मैं मिलवाता हूं आपको नीतू रानी जी से। नीतू रानी जी, जरा एक बार दिल खोल के मिलिए। देखो, ये परेशानियां, ये जीवन में कष्टों से नहीं डरना चाहिए।
नीतू रानी जी, आप अपनी बहनों को क्या शिक्षा देना चाहेंगी, दिल से बताइएगा। यही कहना चाहती हूँ, अगर कोई खाना बनाना नहीं आता है तो अपने घर में अपनी माता पिता से, मतलब अपनी बड़ी बहन या माता से सीखना चाहिए। तो आप उन्हें खाना बनाना सिखाएंगे अगर कोई सीखना आए तो? हाँ, क्यों नहीं। पैसे लेंगी? नहीं, पैसे जरूरी नहीं है कि हर काम में पैसे ही जरूरी होते हैं। देखो, कुछ रिश्ते प्यार के भी होते हैं। पैसा तो होता है संसार में जीने के लिए जरूर, मगर ये नहीं है कि हम पैसे की तरफ ज़्यादा चले जाएं, अपनों को भूल जाएं, अपने परिवार को। तो संसार में कुछ साथ नहीं जाता है मरने के बाद, एक अच्छाई एक बुराई। अगर कोई बिना परिवार के भी सीखना आए तो आप सिखाएंगी? क्यों नहीं, जरूर सिखाऊंगी। तो उनसे पैसे लेंगी? पैसे मैं कह रही हूँ, मैं पैसे नहीं लूंगी। मैं कह रही हूँ रिश्ते कुछ प्यार के भी होते हैं, ये नहीं है कि हम अच्छा, रिश्ते में सगे रिश्ते भी, देखो, जिसके सगे पास रिश्ते से बढ़कर ज्यादा प्यार के पैसा रिश्ते होता होते है ना, हैं। वो अपनों से दूर जाता है। जी जी। कितने परिवारों को मैंने देखा है कि पैसे के चक्कर में अपने माँ बापों को, अपने बहन भाई सबको भूल जाते हैं, रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। जी जी। बस यही कहना चाहती हूँ आज के लिए। तो अगर देखो, कोई गलती ये हमसे थी हो नीतू रानी जी। तो प्रिय दोस्तों, हमने मिलवाया नीतू रानी से। नीतू रानी एक नेक दिल हैं, बहुत ही आदर्श गृहिणी हैं, वे चरित्रवान हैं और हमेशा दूसरों का हित सोचती हैं। वो गुणवान हैं, मधुर व्यवहार है उनका, और वे हमेशा दूसरों के लिए ही करती हैं। इसीलिए मेरी छोटी बहनों से प्रार्थना है, अगर कोई खाना बनाना सीखना चाहती है तो वो उनके पास आ सकती है, और वो बिना कुछ फीस लिए आपको वो सब कुछ सिखाएंगी जो उनके अंदर हुनर है। तो दोस्तों, नीतू रानी जी अब चाय बनाकर आपके लिए ला रही हैं, इसीलिए वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा और चाय पीकर ही आ जाइएगा, क्योंकि नीतू रानी बहुत नाराज हो जाएंगी अगर आप बिना चाय पिए चले गए तो नीतू रानी जी, आप किधर हैं भाई? मैं चाय आ रही हूँ। तो चाय बन चुकी है। बन चुकी है। तो दोस्तों, चाय बन चुकी है और नीतू रानी जी आपके लिए चाय बनाकर ला चुकी हैं। देखो, ये है नीतू रानी जी, चाय कर रही हैं। नीतू रानी जी, इतनी सी चाय में सबके लिए? इसमें भी एक ही चाय है। अच्छा, जब भगोने में भी चाय है तो आ जाइएगा, आप सबके लिए चाय बनाकर लाइएगा। तो दोस्तों, नीतू रानी जी अब आपके लिए चाय बनाकर ला चुकी हैं, इसीलिए बिल्कुल भी मत जाइएगा और हमेशा खुश रहिएगा। जहाँ भी रहें मस्त रहें, हैप्पी रहें और खुश रहें। जीवन में तो ये संघर्ष चलता ही रहेगा दोस्तों, लेकिन श्री कृष्ण भगवान की तरह मुस्कुराना ना छोड़ें। परिस्थिति चाहे कितनी भी हो, हैप्पी जरूर रहें। जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा दूसरों के लिए जीना सीखें दोस्तों। अपने लिए तो हमेशा जीते ही हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए वही महान है।